मशरक़ वस्ता में सूरत हाल फिर से कशीदा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाब। खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ को टारगेट किया गया। बहरीन में ड्रोन हमला। बहरीनी हुकूमत ने इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। जवाबी कार्रवाई अपना हक करार। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने गुज़श्ता रोज बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में फौजी अहदाफ को टारगेट किया था। हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। ओमान के करीब आबनाए होर्मुज़ में एक और जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल आन लगा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज का अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुंतखब करदा रूट से हटने वाले जहाज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ईरान ने अमरीकी हमला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ वर्जी करार दे दी। आइंदा किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई का इंतबाह। अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, नाकाम। अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुज़ाकरात के उसूलों का एहतराम करते हैं, ना ही जंगबंदी के वादे की पासदारी। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीजी का एक्स पर पैगाम। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका की नई हमाकत का सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर ईरान को सख्त जवाब मिलेगा। ट्रंप की धमकी। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमल दरामद के तरीक़ाकार से मुतालिक इख्तलाफ है तो बराह रास्त राबता कर सकता है। ईरान पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले के बाद अमरीकी नायब सदर JD वैंस का रद्द अमल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की खित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहने की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तेहरान में 3 जुलाई को अली ख़ामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। 4 जुलाई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की में सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। Today, with Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बन चुका। ईरान अमरीका मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज। फील्ड मार्शल ने समझौते के लिए दिन रात अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PNS रहबर कराची में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा कि ईरानी सदर के दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मारका हक में नेवी के शानदार किरदार की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस के खारान और मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 जून को किए गए। मस्तूम में मुमकिन खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर पेश की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए। खारान में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। धमाका खेज मवाद, गोला बारूद, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत और अज़्म का मजहर करार। फितना अल हिंदुस्तान समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का आदा किया। दो टोक पैगाम दिया कि दहशतगर्दी
آلودگی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کا مارکہ حق میں اپنے ایک بھی فوجی نہ مارے جانے کا دعویٰ جھوٹا ثابت، بھارت کا آپریشن سندور کی ناکامی اور فوجیوں کی ہلاکت کا پہلی بار کھولا اعتراف، مودی سرکار نے پاکستان کے ساتھ جنگ میں مارے گئے فوجیوں کے نام ظاہر کر دیے، پاکستان نے 10 انفینٹری بریگیڈ اور ادھم پور میں S-400 اینٹی میزائل سسٹم کو تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا، صوبیدار میجر پون کمار کا تعلق 10 انفینٹری بریگیڈ، جبکہ بعد از مرگ ایوارڈ پانے والے سارجنٹ سریندر کمار ادھم پور میں مارا گیا۔ عالمی میڈیا نے بھارتی رافیل، میراج اور دیگر طیاروں کو مار گرانے کی تصدیق کی تھی، تاہم مودی سرکار سیاسی مفادات کی خاطر فوجیوں کی ہلاکت چھپاتی رہی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، امریکی خام تیل $2.69 سستا ہو گیا، نئی قیمت $69 فی بیرل تک گر گئی، برطانوی تیل کی قیمت $3 سے زائد کمی سے نیچے آ گئی، اسی طرح اماراتی تیل مربن کروڈ $2.5 سستا ہو کر $66.55 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تا حکم ثانی برقرار رکھنے کا فیصلہ، ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں $6.57 اور پیٹرول پر 39 پیسے فی لیٹر اضافہ، مٹی کے تیل پر لیوی برقرار، قیمت میں $6.85 فی لیٹر کی کمی، شہریوں کا عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی کا ریلیف دینے کا مطالبہ۔ کے اندر جو ہے تقریباً $30 تک، بلکہ شاید $35 تک کم ہوا ہے، اور لاسٹ نائٹ جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً کوئی $69 پر بیرل تھا۔ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ کم کرے، کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت دن بدن گر رہی ہے۔ کی بھی بچت کریں نا، اور اس ریٹ کو کم از کم میں تو یہ کہوں گا کہ 250 یا 200 تک نہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں مجموعی طور پر $200 اور پیٹرول کی قیمت میں $155 فی لیٹر تک کی کمی۔ ہم خام تیل نہیں بلکہ پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں، حکومت کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ڈاٹ نیوز سے گفتگو۔ چند ماہ میں غیر معمولی چیزیں ہوئیں، عوام پر بہت بوجھ آیا، وفاقی وزیر کا عوام کو ہر ممکن ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے کا عزم۔ حکومت کی اقتصادی اصلاحات سے قرض کا دباؤ کم اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، حکومتی قرضوں کی شرح نمو گزشتہ 15 برس کی کم ترین سطح پر آ گئی، قرض کا GDP سے تناسب 76 سے کم ہو کر 68% پر آ گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ مجھے نے کہا کی تھی کہ مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو کیا کرنا ہے کہ دھرنے میں جا کے رولا بوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے پیسے اکٹھے کیے کر کے جا رہا تھا تو راستے میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ کالا دھم ایکشن کمیٹی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، انتشاری کمیٹی کی جانب سے دھمکا کر رقوم لینے اور بیرون ملک سے بھی پیسے منگوانے کا انکشاف، کمیٹی کے نیٹ ورک نے راولا کوٹ دھرنے کے لیے کام کیا، پولیس نے کالا دھم کمیٹی کے مالیاتی نیٹ ورک کے افراد کو گرفتار کیا، انتشاری کمیٹی کے گرفتار سہولت کار کا فنڈ اکٹھا کرنے کا اعتراف۔ آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی اور حکومت میں ثالثی کے لیے جماعت اسلامی نے کمیٹی قائم کی، حافظ نعیم الرحمان صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ انمول ہو یا کوئی بھی منشیات کا کاروبار کرنے والے پکڑے جائیں گے، لوگ کہتے تھے کہ پنکی رہا ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا، وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کراچی ایئرپورٹ پر کوئی بھی کوکین باہر سے نہیں آ رہی، لاہور اور پشاور ایئرپورٹ پر کوکین لینڈ کرتی ہے، اسے وہاں روکنا چاہیے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں 18 سالہ مصباح کی موت کے کیس میں پیش رفت، عدالت کے حکم پر پولیس سرجن کراچی کی سربراہی میں مقتولہ مصباح کی قبر کشائی، سول جج جوڈیشل میجسٹریٹ ویسٹ بھی موجود، قبر کشائی کے بعد میڈیکل معائنے اور شواہد حاصل کیے جائیں گے۔ مقتولہ مصباح کے اہل خانہ نے شوہر پر مبینہ تشدد کے سنگین الزامات عائد کیے۔
लाहौर के इलाके बरकी में मदरसे के उस्ताद की मुबैना तशद्दुद से 12 साल बच्चा दम तोड़ गया। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि मदरसे के उस्ताद ने बच्चे को खत्म शरीफ में ना पहुंचने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे के हाथ और टांगें टूट गई थीं और 8 रोज तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा। वालिद की जानिब से उस्ताद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा। कराची में येलो लाइन प्रोजेक्ट में करप्शन का इल्जाम। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश। मुल्ज़िम मजीद 4 रोज़ा रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले। खातून से ज्यादती के मुकदमे में 25 साल कैद की सजा पाने वाले मुल्जिम लाहौर हाई कोर्ट से बरी। ज्यादती साबित ना हो तो मुकदमा नाजायज जिनसी ताल्लुकात में तब्दील करके मुल्जिम की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। FIR में रेप का सेक्शन लगा है तो सजा के लिए उस ही सेक्शन को साबित करना होगा। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला जारी कर दिया। मुल्जिम के खिलाफ 2010 में मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने दोहरे कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले एक मुजरिम की सजा बरकरार रखने का फैसला दे दिया। दूसरे की सजा कम करके 15 बरस कर दी। जस्टिस तारिक नदीम ने कानूनी नुक्ता वाज़ेह किया। कत्ल के मुकदमात में इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को अहमियत हासिल है। वीडियो सबूत पर मुल्जिमान की सजा बरकरार रखी जा सकती है। मुजरिमान की अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी। क्वेटा के बुलैली एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग से रेस्टोरेंट के मालिक की हलाकत पर एहतजाज। लवाहिकीन और ताजरों ने बुलैली के मकाम पर क्वेटा चमन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुल्क के बलाई इलाकात में बढ़ती गर्मी से ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार में इजाफा। गिलगित के दियामिर थोर गांव में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर, वाटर चैनल्स और सड़कें मुतासरीन को खैमे और दीगर जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में स्याह बादलों के डेरे। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकात में ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। सुबह और रात के वक्त बूंदाबांदी और फुवार हो सकती है। यूरोप में जून के महीने में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। सिर्फ स्पेन में 21 जून से अब तक 327 अफराद हलाक हुए। फ्रांस और बरतानिया में दर्जा हरारत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सुनने और देखने की सलाहियत से महरूम अफराद की सरपरस्ती और हौसला अफजाई इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिम्मत कार्ड के जरिए डेफ ब्लाइंड समेत स्पेशल अफराद की बाइज्जत मुआशी मुआवनत कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का डेफ ब्लाइंड डे पर पैगाम। PNS रहबर कराची में पुरवकार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुरब्बर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उमर मुख्तार के लिए एजाज शमशीर। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अलवेरा हमजा के लिए कमांडेंट गोल्ड मेडल का एजाज। अकेडमी डॉक मिडशिपमैन का एजाज हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। वजीर आजम ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला सिंध और वफाक वजीर इत्तला समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। लेबनान के अवाम इसराइल के साथ मुआहिदे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद झड़पें। गुज़श्ता रोज वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के नुमाइंदगान ने एक सफरीकी फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुआहिदे को एक अच्छा आगाज करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि फ्रेमवर्क के तहत इसराइली फौज जनूबी लेबनान के सिक्योरिटी जोन में मौजूद रहेगी। वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। अमवात की तादाद 920 तक जा पहुंची। 4,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। सैकड़ों अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की इमदादी टीम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए वेनेजुएला पहुंच गई।
रूस का यूक्रेन पर हमला, 3 अफराद हलाक, सरकारी तवानाई कंपनी पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात, तनसीबात को नुकसान पहुंचा, प्लान पर पैदावार का काम रोक दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट सीजन 2026-27 का ऐलान कर दिया। सीजन का आगाज अगस्त से होगा। डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट सितंबर से शुरू होंगे। डिपार्टमेंटल टीम्स की सालाना फीस में इजाफा, ग्रेड 1 की फीस 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर। खिलाड़ियों के माहाना मुआवजे की कम अज कम हद भी मुकर्रर कर दी गई। मुतनाज़ ऑफसाइड और गोल जाया, ईरान मिस्र के खिलाफ मैच जीतते जीतते रह गया। मिस्र के साथ मुकाबला एक गोल से बराबर, किसी भी कीमत पर अपने अवाम को खुशियां देना चाहते थे। ईरानी कप्तान आबदीदा, मिस्री टीम पहली बार नॉक आउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई। काहिरा की सड़कों पर फैंस उमड़ आए। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के नॉक आउट मरहले में पहुंच गया। उस्मान दम्बेले ने शानदार हैट्रिक करते हुए नॉर्वे की डिफेंस लाइन को तहस नहस कर दिया। पेरिस से अमेरिका तक फ्रांसीसी शायकीन का जश्न। T20 की चैंपियन टीम घर से बाहर निकलते ही ढेर, आयरलैंड से भी जीत नहीं सकी। पहले T20 मैच में आयरलैंड ने इंडिया को 34 रन से शिकस्त दे दी।